कहानी की शुरुआत केनिची नाम के एक हार्डकोर गेमर से होती है। वो दिन रात और सुबह से शाम सिर्फ और सिर्फ गेम ही खेल रहा था। वो कुछ ज़्यादा ही हार्डकोर गेमर था, क्योंकि उसने एक गेम को ख़त्म करने के चक्कर में अपनी लाइफ के 3 साल बर्बाद कर दिए थे। लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आज तक उसके लेवल की कोई गेम निकली ही नहीं थी। वो अपने मन में बोलता है, अरे यार, मैं कैसी कैसी बकवास गेम खेल रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी गेम चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो और जिसे पूरा करने में तकरीबन 10 साल तो लग ही जाएं। केनिची अपने कंप्यूटर पर एक ऐसी गेम ढूंढना शुरू करता है जो कुछ ज़्यादा ही हार्ड और एक्सट्रीम हो। लेकिन बहुत समय तक ढूंढने के बाद भी उसे ऐसी कोई गेम नहीं मिलती। तभी अचानक उसका कंप्यूटर किसी अज्ञात कारण से ग्लिच होना शुरू हो जाता है। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक गेम की विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था, यह गेम पूरी तरह फैंटेसी से भरी पड़ी है। इसमें चुनने के लिए काफ़ी सारे लेवल थे, जैसे इजी, नॉर्मल, हार्ड और हेल मोड। केनिची ने आज तक कभी हेल मोड के बारे में सुना नहीं था, इसलिए वो एक्सट्रीम डिफिकल्टी के चक्कर में हेल मोड को चुन लेता है। आगे अब उसके पास और भी कई विकल्प आते हैं कि उसे कौन सी क्लास चुननी है, स्वॉर्ड्समैन, शील्ड, मैजिशियन या समनर क्लास। वो जानबूझकर समनर क्लास चुनता है ताकि उसे गेम में अधिकतम कठिनाई मिले। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड था। जैसे ही वो गेमिंग विंडो पर एंटर क्लिक करता है, अचानक वहाँ बिजली जैसी चमक होती है और केनिची खुद को एक नई दुनिया में पाता है। यहाँ तक कि अब केनिची एक बच्चा बन चुका था जो अभी अभी पैदा हुआ था। केनिची को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो अपने सामने एक अजीब सी औरत को देखता है जो उससे अपनी गोद में लेती है। केनिची को पता चलता है कि इस दुनिया में उसका नाम एलन है। एलन इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर काफ़ी खुश था, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो बस दिन रात गेम खेलता रहता था। वो 35 साल का एक अविवाहित आदमी था जिसने सिर्फ काम और गेम में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी थी। अब हम एलन को देखते हैं जो आखिरकार इस दुनिया में 1 साल का हो चुका है। उसके माता पिता काफ़ी अच्छे इंसान थे। उसके पिता का नाम रोडन था जो तकरीबन 20 साल के थे और उसकी माँ थ्रेसिया काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन हार्डकोर डिफ़िकल्टी के चक्कर में एलन एक ऐसी गरीब फैमिली में पैदा हुआ था जिनका जीवन काफ़ी मुश्किल था। एलन किंगडम के पास एक फ्रंटलाइन विलेज में पैदा हुआ था। रात के समय एलन की माँ उसे सुलाने के लिए दूसरे कमरे में रख देती थी। तब जाकर एलन अपनी शक्तियों पर काम कर पाता था। एक रात एलन जाग जाता है और अपना स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे इस दुनिया में बहुत शक्तिशाली बनना था। वो बार बार स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दोबारा कोशिश करने पर स्टेटस विंडो के बजाय एक ग्रिमोयर उड़ते हुए उसके पास आती है। यह देखकर वो चौंक जाता है। एलन अपनी किताब खोलता है जिसमें उसकी काबिलियत के बारे में बहुत कुछ लिखा था। वो उसे पढ़ना शुरू करता है। एलन अभी सिर्फ 1 साल का बच्चा था, इसलिए उसके पास एमपी या अन्य चीज़ें ज़्यादा नहीं थीं। उसे पता चलता है कि छोटा होने के कारण वो अभी सिर्फ छोटे कीड़े या बीस्ट ही समन कर सकता है। एलन मंत्र पढ़ना शुरू करता है ताकि किसी कीट को बुला सके। वो बहुत कोशिश करता है और अपना पूरा एमपी खर्च कर देता है, फिर भी कुछ नहीं होता। काफ़ी कोशिश के बाद किताब से एक क्राफ्टिंग कार्ड निकलता है जिसमें एक टिड्डे की फ़ोटो थी। वो उसे समन करने ही वाला था कि उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे फिर से सोने का नाटक करना पड़ता है। अगली सुबह एलन फिर कोशिश करता है और आखिरकार वो टिड्डा समन हो जाता है। एलन पहले तो डर जाता है कि उसके चेहरे पर इतना बड़ा टिड्डा कैसे आ गया, लेकिन फिर वो एक्साइटेड हो जाता है। वो उसे ऑर्डर देने की कोशिश करता है, लेकिन टिड्डा उसके आदेश मानने से मना कर देता है। एलन फिर किताब पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसके फैमिलियर उसे माना पॉइंट्स और एबिलिटी पॉइंट से दे सकते हैं। वो उस टिड्डे का नाम डेंका रखता है। नाम रखते ही उसके स्टेटस में बढ़ोतरी होती है। इससे पहले कि वो जश्न मनाता, उसकी माँ कमरे में आ जाती है और टिड्डे को देखकर डर जाती है। वो अपने पैरों से उसे कुचल देती है।
कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद एलन एक चूहा समन करता है और उसका नाम माउसी रखता है। डैंका और माउसी दोनों ही थोड़े बुद्धू थे और एलन की बात नहीं मानते थे। लेकिन माउसी के पास एक खास एबिलिटी थी, स्क्यूरी, जिससे वो बहुत तेज दौड़ सकता था। इसी तरह एलन रोज पढ़ाई और प्रैक्टिस करता रहा। वो चाहता था कि कोई ऐसा जीव समन करे जो उसकी बात माने। एक दोपहर एलन के पिता खून से लथपथ कपड़ों में औरते हुए आते हैं और पूछते हैं, एलन, क्या तुम उस मॉन्स्टर को देखना चाहते हो जिसे मैंने मारा है? एलन हाँ कहता है। रोडन उसे अपने दोस्तों के पास ले जाता है और उसे एक एल्बन बर्ड दिखाता है। रोडन बताता है कि इस मॉन्स्टर के नाम पर उसने उसका नाम एलन रखा था। एलन उस विशालकाय सुअर को देखकर हैरान रह जाता है। उससे पता चलता है कि ये सी रैंक का खतरनाक मॉन्स्टर है। वहीं उसकी मुलाकात जैदा नाम के व्यक्ति से होती है। जैदा यह देखकर दंग रह जाता है कि 1 साल का बच्चा इतने अच्छे से बोल और पढ़ सकता है। वो कहता है कि मेरी बेटी भी इसी उम्र की है, पर वो ठीक से बोल भी नहीं पाती। गांव वाले रोडन की बहादुरी के लिए उसका उत्साह बढ़ाते हैं। करीब 10 महीनों बाद एलन को एक बड़ी खबर मिलती है। उसका समनिंग लेवल अब 2 हो चुका था। अब उसके पास ज्यादा माना और नए क्राफ्टिंग कार्ड्स आ चुके थे। रात को खाना खाकर वो अपने कमरे में जाता है ताकि नई शक्तियों को आजमा सके। वो देखता है कि उसका MP फुल है, लेकिन फिर भी वो नया जीव समन नहीं कर पा रहा था। तभी उसे किताब में एक नया मैजिक दिखता है, फ्यूजन मैजिक। इसकी मदद से वो 2 जीवों को मिलाकर एक शक्तिशाली जीव बना सकता था। एलन इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा होने और पर्याप्त MP न होने के कारण वो निराश हो जाता है। समय बीतता है और एलन अब 3 साल का हो चुका है। अब उसके पास काफी पॉइंट्स जमा हो चुके थे। वो दोबारा फ्यूजन मैजिक ट्राई करता है और इस बार वो सफल हो जाता है। वो एक पक्षी समन करता है और उसका नाम चैपी रखता है। चैपी के पास वॉइस मिमिक्री की शक्ति थी, जिससे वो किसी की भी आवाज निकाल सकता था। एलन सोचता है कि ये दुश्मनों को फंसाने के काम आएगा। चैपी के साथ उसने 2 और जीव समन किए, मॉपी जो गहरी सुरंग खोद सकता था और एक मेंढक जो बहुत ऊंची छलांग लगा सकता था। दोपहर में एलन की दोस्त करीना उसके साथ खेलने आती है। दोनों लकड़ी की तलवारों से लड़ते हैं। करीना की तलवारबाजी बहुत खतरनाक थी और एलन उससे हार जाता है। शाम को एलन को पता चलता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और अब वो खेती का काम नहीं कर पाएंगी। एलन अपने पिता से कहता है कि वो खेती में मदद करेगा, लेकिन रोडन उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी वो बच्चा है और उसे अपना बचपन जीना चाहिए। तभी उसकी माँ थ्रेसिया उसे बताती है कि वो उसकी अप्रेजल सेरेमनी का इंतजार कर रही हैं। एलन को इसके बारे में नहीं पता था। माता पिता बताते हैं कि जब बच्चा 5 साल का होता है तो एक समारोह होता है जहां उसके टैलेंट का पता चलता है। उन्हें पूरा भरोसा था कि एलन एक दिन उन्हें अमीर बनाएगा। सर्दियां आ चुकी थीं और एलन अपनी जादुई किताब के साथ अभ्यास कर ही रहा था कि अचानक उसकी मां को इस बात का एहसास हो चुका था कि बेबी कभी भी बाहर आ सकता है। इसलिए वह करीना को बोलता है कि जल्दी से जाओ और अपनी मदर को बुला कर लाओ। थोड़ी देर के बाद ही जेरेड और उसकी वाइफ मैटिल्डा भी अब वहां पर आ चुकी थी। लेकिन तभी मैटिल्डा उस रूम से हर एक लड़के को बाहर निकाल देती है, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा फ्री स्पेस चाहिए था। सुबह होती है और उन लोगों को रोने की आवाज आती है। अब एलन को पता चल चुका था कि इस वर्ल्ड में अब उसका छोटा भाई भी आ चुका है और रोडन उसे नाम देता है मार्श। एलन को रियलाइज होता है कि दुनिया सच में उसे काफी अच्छी लग रही है। इसलिए वो अपने फादर यानी कि रोडन के साथ अप्रैल सेरेमनी की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वे लोग साथ मिलकर वहां जाना शुरू करते हैं और आज ही वह दिन होने वाला है जिस दिन एलन और उसकी फैमिली को पता चलने वाला है कि एलन के पास एक समनर क्लास है, जिससे कि वो काफी टाइप के मैजिक को समन कर सकता है। आगे हम रोडन को देखते हैं और वह एलन से उस सेरेमनी के बारे में बातचीत करना शुरू करता है
वह उसे बोलता है, एलन, क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट होगा तो वो अप्रैल सेरेमनी से हम लोगों को पता चल जाएगा, और हो सकता है कि जिसके कारण हम थोड़े बहुत अमीर भी बन जाएं। लेकिन वहां जाकर हमें काफ़ी बच्चे मिलने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे लेवल पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं कि अब वे लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वे जल्द से जल्द अप्रैल सेरेमनी तक पहुंच जाएं। वे लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को वहां पर कैरिन और उसके फादर जेरेड भी मिल जाते हैं। आगे जाकर वे लोग जेरेड और कैरिन के साथ सिटी में आ जाते हैं, जहां पर वे बाकी बच्चों को भी देखते हैं। एलन को एहसास होता है कि वे लोग तो सच में ही काफ़ी गरीब थे, क्योंकि वहां पर जो बाकी बच्चे थे उनके पास काफ़ी सुख सुविधाएं थीं। अब वे लोग आगे बढ़ते हैं ताकि जल्द से जल्द चर्च तक पहुंच पाए, जहां पर उनकी अप्रैल सेरेमनी होने वाली है। बाकी के कॉमनर लोग तो उन लोगों को बड़ी घूर घूर कर देख रहे थे। वे लोग फाइनली चर्च तक पहुंच ही चुके थे, तभी वहां चर्च के कुछ लोग आते हैं। वे उनका स्वागत करते हैं और लोगों को बोलते हैं, आज हम लोग गॉड ऑफ क्रिएशन एलेमिया की हेल्प से आपके बच्चों के टैलेंट का पता लगाने वाले हैं। सभी लोग इस बात को सुनकर सच में काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। एलन को एलेमिया के बारे में पहले ही पता चल चुका था। एलेमिया कोई और नहीं बल्कि इस गेम का डेवलपर था जिसने इस गेम को क्रिएट किया था, और इस गेम के डेवलपर की सच में एक बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। तभी चर्च के मेंबर बाकी लोगों को समझाते हैं कि आखिरकार ये अप्रैल सेरेमनी कैसे वर्क करने वाली है। तभी एलन को एहसास होता है कि एलेमिया नाम के बंदे ने ही उसे पिछले जन्म में लेटर दिया था। अब वे लोग अपने अपने बच्चों की अप्रैल सेरेमनी चालू कर देते हैं। हम सबसे पहले पुलेमस नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि इस विलेज के चीफ का बेटा था। वो आगे बढ़ता है और वो सच में काफी डरा हुआ था, लेकिन तभी वो अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रख देता है और अचानक से वो क्रिस्टल बॉल ग्लो करना शुरू कर देता है। बाद में चर्च के मेंबर पुलेमस के फादर को बताते हैं कि आपके बेटे में मर्चेंट होने का टैलेंट है। पुलेमस के फादर ये सुनकर काफी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि किसी बच्चे के पास टैलेंट होना काफी रेयर बात होती है। मैजिक क्रिस्टल को छूते ही उस बच्चे के स्टैट्स बाकी लोगों को भी दिखना शुरू हो चुके थे। लेकिन तभी हम एलन को देखते हैं। वो फुल मौज मस्ती में था, क्योंकि उसे अपनी क्लास और टैलेंट के बारे में पहले ही पता था कि वो स्मिनर मैजिक है, इसलिए वो फुल चिल मूड में था। वो अपने ग्रिम मोड को बाहर निकालता है और हर एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखना शुरू कर देता है, लेकिन किसी और को एलन का ग्रिम मोड दिखाई नहीं देता। तब हम लेकिन अब फाइनली एलन की बारी आती है। वो क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों से छूता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वह एक और बार ट्राई करता है। अचानक बॉल बहुत जोर से ग्लो करना शुरू कर देता है और उसकी रोशनी से एलन पीछे गिर जाता है। रोडन जल्दी से एलन के पास आता है। इतने में चर्च के लोग रोडन से बोलते हैं, आपके बेटे के पास कोई टैलेंट नहीं है। एलन खुद यह देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो अपने स्टैट्स देखता है, लेकिन उसके स्टैट्स में कुछ भी सही तरीके से नहीं था। उसके सभी एट्रीब्यूट्स ई रैंक के हो चुके थे। उसके स्टैट्स में जरूर कोई ना कोई ग्लिच आ चुका था, इसलिए वह गेम के डेवलपर को कोसना शुरू कर देता है। वह मन में बोलता है, आखिरकार ये कैसी गेम है, जरूर इसमें कोई ना कोई बग होगा। रोडन एलन के पास आता है और उसे दिलासा देता है। एलन को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वे वापस घर जाते हैं, जहां फैमिली मेंबर्स उसे दिलासा देते हैं। रात में एलन वापस अपने ग्रिम को खोलकर अपने बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके स्टैट्स के साथ क्या बग हुआ है। फिर उसे याद आता है, शायद मैंने हेल मोड चुना था, यानी कि मुझे बाकी लोगों से काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी मैं उनके मुकाबले पहुंच पाऊंगा। अगली सुबह एलन की फैमिली और जेरेड की फैमिली
कैरन के स्वॉर्ड लॉर्ड टैलेंट को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करते हैं। सभी काफी खुश थे कि कैरन के पास इतना कीमती टैलेंट है। मैटिल्डा उन लोगों के लिए ड्रिंक्स का इंतजाम करती है। रोडन के अलावा सब खुश थे। रोडन जैरेड से बोलता है, सिर्फ तुम लोग ही पार्टी करो। एलन को लगता है कि शायद उसके फादर जेल्स हो गए हैं, क्योंकि कैरन के पास इतना बड़ा टैलेंट है और एलन के पास कोई टैलेंट नहीं आया। लेकिन एलन अपने फादर को अच्छे से जानता था। उसे पता था कि बात कुछ और है। आगे जैरेड और रोडन आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं और हाथापाई तक उतर आते हैं। सभी लोग हैरान थे। तभी उनकी पत्नियां आती हैं और उन्हें मार पीट कर शांत करती हैं। बाद में वे एलन और कैरन को बताते हैं कि वे सब बचपन के दोस्त थे और उन्होंने साथ मिलकर ही इस विलेज और अपने घरों को बनाया था। रोडन जैरेड से बोलता है, तुम्हारी बेटी कैरन के पास काफी अच्छा टैलेंट है, जिससे वो नाइटहुड और एक दिन नोबल भी बन सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली का समय हमारे जैसे सिर्फ लोगों के साथ बर्बाद ना करो। लेकिन जैरेड बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तभी एक बंदा दौड़ते हुए जैरेड के पास आता है और बोलता है, जैरेड, आपकी बेटी को नाइट्स बुला रहे हैं। इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें सिटी की ओर आगे जाना पड़ता है। तभी एलन के पास डोरा नाम का वह लड़का आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उस किंगडम के नाइट सिटी की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। नाइट्स के आने की खबर सुनकर सब शॉक्ड थे। वहां नाइट्स का कैप्टन जेनॉफ भी आ चुका था। वो आगे बढ़ता है और जैरेड तथा विलेज चीफ से बोलता है, मैंने सुना है इस विलेज में कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है। जैरेड कहता है, हाँ, आपने सही सुना, वो मेरी बेटी है। तभी कैरन भी वहां आ जाती है। इस लड़की को मेरे एक आदमी के साथ 1v1 ड्यूल करना होगा। जैरेड और बाकी लोग गुस्से में थे। कैरन और लैबर्न का मुकाबला शुरू होता है। लैबर्न को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, जबकि कैरन एक के बाद एक वॉर कर रही थी। तभी लैबर्न चीटिंग कर देता है और कैरन को एक जोरदार लात मारकर पीछे फेंक देता है। जैरेड और एलन गुस्से में थे, लेकिन बाकी नाइट्स ने उन्हें पकड़ रखा था। तभी अचानक कैरन के शरीर से एक ग्रीन ओरा बाहर आना शुरू होता है। जेनॉफ समझ जाता है कि इस लड़की ने अपनी एक्स्ट्रा स्किल को अवेकन कर दिया है। कैरन अब बहुत पावरफुल बन चुकी थी। वह आइस कमांडर पर लगातार अटैक करती है। वाइस कमांडर उसके अटैक झेल नहीं पाता और लास्ट में कैरन उसकी तलवार तोड़ देती है। मैच खत्म हो जाता है और सब कैरन की जीत से खुश थे। जेनॉफ जैरेड के पास जाता है और शाम को विलेज चीफ के घर पर मिलने को कहता है। शाम को जेनॉफ अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसे यहाँ उसके मास्टर ने भेजा है ताकि वो ये पता कर पाए कि वहां पर कोई स्वॉर्ड लॉर्ड भी है या नहीं, और अब उसे इस बात की पूरी नॉलेज मिल चुकी है। वो विलेज चीफ से बोलता है, तुम्हारे विलेज में स्वॉर्ड लॉर्ड ने जन्म लिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने विलेज का नाम चेंज करके कैडन विलेज कर लो। और जैरेड और बाकी लोग तो इस बात को समझते ही वाकई काफी हैरान हो चुके थे। जेनॉफ उन लोगों को बताता है कि 3 साल पहले एक बच्चा जिसके पास सेम टैलेंट था, यानी कि स्वॉर्ड लॉर्ड वाला, उसने भी रॉयल फैमिली की देखभाल की, लेकिन वह अपने काम में सफल नहीं हो पाया। इसलिए नाइट्स ने उसको रिप्लेस किया, जहां उसके बाद ये रॉयल फैमिली के साथ काम कर सकती है। लेकिन तभी डोरा नामक बच्चा बोलता है, क्या हम लोग भी मैजिकल एकेडमी में जा सकते हैं? करिन बोलती है, हाँ, हम सभी लोग मैजिकल एकेडमी में जाएंगे, यहाँ तक कि एलन भी हम लोगों के साथ आएगा। क्या? लेकिन ये लड़का तो टैलेंटलेस है। एलन को समझ नहीं आता कि ये बुद्धू बच्ची बोल क्या रही है, क्योंकि असल में तो उसकी उम्र 40 है और उसकी इंटेलिजेंस इन लोगों से काफी ज्यादा की है। लेकिन तब भी हम जेनॉफ को देखते हैं। वो एलन और उसके फादर से बोलता है, वैसे आप लोग कौन हो? अब रोडन अपने आप को और अपने बेटे को जेनॉफ से इंट्रोड्यूस करवाता है।
लेकिन जेनॉफ तो पहले से ही रोडन को जानता था। वह उसे बोलता है, इसका मतलब आप ही वह बोर हंटर रोडन हो। मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई और मेरे मास्टर को आपका दिया गया मीट काफी अच्छा लगता है। और मैंने सुना है कि आप बोर हंटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो। तब एलन को लगता है कि उसके फादर तो सच में सुपरस्टार हैं। और अब इतना कहने के बाद वे लोग वापस से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। एलन को एहसास होता है कि उसने एक गेम हेल मोड में तो शुरू कर दी है, पर अब उसे कैसे भी करके इस गेम को कंप्लीट करना ही होगा। और अब कुछ सालों के बाद फाइनली एलन के समन स्किल का मैजिक अब लेवल अप हो चुका था, जिसे देखकर अब एलन सच में काफी शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि अब उसके पास एक नए प्रकार की एनहांस एबिलिटी भी आ चुकी थी और अब उसके समन्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। यहाँ तक कि अब उसके समन्स का लेवल भी अब जी रैंक से बढ़कर एफ रैंक का हो चुका था और अब उसके साथ साथ उसका फ्यूजन मैजिक भी सच में काफी औसम हो चुका था। एलन का मैना लेवल भी 20 से बढ़कर 30 तक का हो चुका है। लगता है मुझे इसका एक्सपेरिमेंट तो करना ही होगा। रात के समय हम एलन को देखते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आराम से डिनर कर रहा था। वहीं हम एलन की मदर थैसिया को भी देखते हैं। वह वापस प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी कि एक बार वापस ही एलन का कोई भाई बहन आने वाला था। इसलिए अब एलन ही पूरे घर का काम संभालने लग चुका था, क्योंकि वैसे भी वो इस वर्ल्ड में इसेकाई हो चुका था और उसे इन सब चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी भी थी। धीरे धीरे करके अब एलन भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा था। लेकिन तभी थैरसिया रोडन को बोलती है, लगता है इस बार हमारी कोई लड़की होने वाली है। क्या तुमने उसके लिए कोई नाम सोचा? तभी एलन तो एक बार वापस से अपने ग्रिमोर को खोलता है और वहां पर वह नई नई प्रकार की चीजें देखना शुरू करता है। लेकिन तभी वो गलती से इस दुनिया के भगवान का नाम लेता है। उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं, एलन, हम लोगों को ऐसे ही गॉड का नाम नहीं लेना चाहिए। तभी एलन अपने फादर को बोलता है कि आपका हाथ सही हो गया। दरअसल अब रोडन ने भी अपने लेवल को इंक्रीज कर दिया था, जिसे वे लोग ट्रायल ऑफ गॉड कहते हैं। वो हमेशा बोर हंटिंग करने के लिए जाया करता था और आज फाइनली उसने अपने लेवल को इंक्रीज कर दिया था, यहाँ तक कि अब उसके बाइसेप्स भी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। एलन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो कब लेवल अप करेगा। यहाँ तक कि उसका समनिंग मैजिक तो सच में ही काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन उसके बाकी के मैजिक अभी भी लेवल 1 और लेवल 2 पर ही अटके हैं। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि अगर उसे और ज़्यादा एक्सपी को कलेक्ट करना है तो उसके लिए उसे मॉन्स्टर हंटिंग पर जाना होगा। लेकिन वो एक सिर्फ है, यानी कि वो काफ़ी गरीब है, इसलिए वो गरीब होने के नाते विलेज से बाहर नहीं जा सकता और न ही वो मॉन्स्टर हंटिंग कर सकता है। इसलिए वो अपने फादर को बोलता है, फादर प्लीज़, क्या मैं आपके साथ मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए जा सकता हूँ? लेकिन तभी रोडन उससे बोलता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, ये कोई गेम नहीं है। एलन फाइनली रिकवर हो चुका है, यहाँ तक कि अब तो एलन के स्टैट्स और बाकी चीज़ें काफ़ी एनहांस हो चुकी थी। उसका मैना पॉइंट एस रैंक तक पहुंच चुका था और यहाँ तक कि उसकी इंटेलिजेंस का लेवल भी एस रैंक तक ही पहुंच चुका था। अब उसके बाकी के स्टैट्स भी ए रैंक और सी रैंक तक पहुंच चुके थे, यहाँ तक कि अब उसके पास एक नई प्रकार की एबिलिटी आ चुकी थी, यानी कि एन्चेंटिंग एबिलिटी। वह अपने समन्स को अब बफ भी कर सकता है, यानी कि अब वो अपने समन्स की पावर लेवल और बाकी चीज़ों को भी काफ़ी एनहांस कर सकता है। इसलिए वो उसे एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर डेनका को वहाँ पर समन कर देता है। डेनका भी अब वहाँ पर समन हो चुका था। जैसे ही वो उसका स्टेटस देखता है, वो देखता है कि डेनका के पास तो सच में ही काफ़ी अमेजिंग स्टैट्स आ चुके हैं।
यहाँ तक कि वो ग्लो भी कर रहा है और अब उसके स्टैट्स काफी बफ हो चुके थे। लेकिन तभी वहां पर थैरसिया आती है और एक बार वापस से डेनका को खत्म कर देती है। अगली सुबह एलन घर के काम करने में काफी बिजी हो चुका था, लेकिन वह अभी भी अपने मैजिक एट्रीब्यूट्स और बाकी चीजों के बारे में अपने दिमाग में सोच रहा था। तभी थैरसिया उसे बोलती है, अपने डैड को बाय बोलो।